अस्सलाम व्यूअर्स, रहमान यसमैन इज़ हेयर। और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आरएसएस ने 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में 50 लाख फौज तैयार करने की धमकी दे दी है चाइना को। उन्होंने कहा है कि जी भारतीय इंडियन फोर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम 50 लाख वॉलंटियर देंगे। और क्या क्या बातें हुई, भारतीय आर्मी कमांडर्स ने भारतीय आर्मी चीफ के साथ क्या फैसले किए हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इस वक्त भारतीय और चाइनीज़ एजेंसीज आपस में बातचीत कर रही हैं और चाइना ने दो टोक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी हमें किसी किस्म का कोई खदशा नहीं है, तमाम चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। लद्दाख के अंदर घुस गए हैं हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे जेट फाइटर जिसमें J-11 और J-17 बिल्कुल महफूज हैं, किसी किस्म का कोई खदशा नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो धमकी नहीं देता, प्रैक्टिकली अमल करता है। और इंटरनेशनल लेवल पर उसने तमाम दुनिया में ये रिवील कर दी है खबर कि हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, तमाम चीज़ें कंट्रोल में हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते देखते आरएसएस के चीफ मोहन भगवत ने एक बड़ी धमकी दी है। उसने कहा है कि भारतीय इंडियन अपनी साइड पर रहे, हम सिर्फ 3 दिन में 50 लाख वॉलंटियर फौज इंडिया को देते हैं और हम अटैक करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इंडियन आर्मी को 6 से 7 माह लग सकते हैं अपनी फ़ौज को तमाम तैयार करते हुए, डिप्लॉय करते हुए, तमाम तर मामलात को कंट्रोल करते हुए 6 से 7 माह लग जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी 3 दिन में हम 50 लाख फ़ौज आप लोगों को दे देंगे या हम अटैक कर देंगे। और ये क्यों? क्योंकि 1925 में आप लोग जानते हैं कि आरएसएस की बुनियाद रख दी गई थी और नाजी हिटलर के जो है इसमें तमाम तर उसके ही मंसूबा है, तमाम तर पॉलिसीज़ भी उसकी हैं। और ये चाहते हैं कि जी भारत में तमाम मजहबी जमातें ख़त्म होकर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुत्व जो है वो निज़ाम को कायम किया जाए, हिंदुओं की हुकूमत हो और उनको इनके हैंड ओवर किया जाए। इसीलिए इंतहाई डिसिप्लिन मुनज़्ज़म ये फ़ौज है आरएसएस की, जो कि पिछले 95 साल से काम कर रही है। गांधी भी इसकी तारीफ़ किया करते थे, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हीं के हाथों जो है वो गांधी की भी मौत हुई, फिर 3 मरतबा इसके ऊपर पाबंदी भी लग चुकी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान अपने मुल्क में तमाम मजहबी जमातों जो कि हमारे मुजाहिदीन हैं, कमांडोज हैं, इनकी सूरत में आप लोग जानते हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर पाबंदी लगवा चुकी है, लेकिन इसके ऊपर पाबंदी बिल्कुल नहीं लगी। और मोदी सरकार के आते ही 2014 में इन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया हुआ है और उस वक्त से इनकी तैयारी शुरू है। इसी वजह से इन्होंने कहा कि 3 दिन में हम 50 लाख अपनी फौज दे देंगे। ये 3 दिन में नहीं देंगे, इनकी तैयारी 2014 से चल रही है। और उसके पीछे आपको मैंने बताया कि 95 साल की मेहनत भी इसमें शामिल है। और जिस तरीके के जुल्म जबर ये कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने है इस वक्त। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है नाज़रीन कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हमें करना चाहिए कि जिस तरीके से चाइनीज़ लद्दाख में घुस चुके हैं और पिछले 3 दिन से, ईद के दिन से ये काम जारी और सारी है, हमें इस वक्त चाहिए। क्योंकि कश्मीर हम लोगों ने खुद फतह करना है, हमारी फौज ने करना है, वो चाइनीज़ ने बिल्कुल नहीं करना। तो इस वक्त अगर हम चाहें तो सियाचिन की तरफ से हम उनके ऊपर अटैक करके कश्मीर की तरफ जाना चाहें, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि हमें इस वक्त ये इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि सीपैक को खतरा था और चाइनीज सीपैक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर मुल्क अपने मुफाद के लिए ही जो है ऐसी छलांग लगाता है, ऐसी खाई में कूदता है। और चाइनीज को कोई शौक नहीं है इंडिया के साथ लड़ने का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब है। और आप लोग जानते हैं कि 125 करोड़ की 100 करोड़ 120 करोड़ की आबादी है। और कोई भी दुनिया का मुल्क इतना पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है जैसे कि सऊदी अरब है। उन्होंने भी पाकिस्तान को साइड में पीछे किया क्योंकि बिजनेस को लोग आगे देखना चाहते हैं। और इसी वजह से आबादी ज़्यादा होने की वजह से चाइनीज़ भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो इंडिया के साथ अटैक करें, क्योंकि पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है, उनकी चीज़ों को खरीदती है। लेकिन इंडिया में 120 करोड़ लोग हैं जो उनकी चीज़ों को खरीदेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि सीपैक को नुकसान पहुँचाने की तैयारियाँ जारी थी। इस वजह से ये जो आपने कंट्रोवर्शियल इस वक्त देखा है कि लद्दाख में अटैक हो चुका है और वहाँ चाइनीज़ अपनी फ़ौज को जो है वो आ चुकी हैं, हेलीकॉप्टर्स, उनकी तमाम तर चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। और अभी देखें कि कमांडर्स आर्मी चीफ